चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का जो क्लास का टॉपिक है, सेशन का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मींस स्टूडेंट्स द चेंज ऑफ द फॉर्म ऑफ सेंटेंस। इसमें होता क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग होता है परिवर्तन करना। अर्थात ये कहना चाहता है टॉपिक कि ट्रांसफॉर्मेशन जब चेंज करना होता है हमें सेंटेंस, तो उस सेंटेंस का जो मीन होता है, अर्थ होता है, वो नहीं बदलना चाहिए, बट है ना, लेकिन जो फॉर्मेट है, जो उसका जो फॉर्म है, वो बदलना चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन में पहला जो टॉपिक है वो हम कराते हैं आज आपको रिमूव टू, यानी कि एक है रिमूव टू, ये वाला टू। ओके, ये हमारा बच्चों एडवर्ब होता है। और जब किसी सेंटेंस में एडवर्ब यानी कि ये टू दिया होता है तो उसको चेंज करते कैसे हैं हम लोग, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप सबसे हम लोग पहले सीखेंगे। तो देखिएगा इसमें होता क्या है, जब किसी सेंटेंस में ये वाला टू और एक और टू, जिसको हम लोग इन्फिनेटिव बोलते हैं, अगर वो आए तो करेंगे कैसे। तो देखो एक इसका स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, ठीक है। फिर हमारी जो वर्ब होती है, चाहे इज हो चाहे आर हो, ठीक है, चाहे वॉज हो चाहे वर हो, ठीक है, ये आती है। देन इसके साथ में ये वाला जो मतलब एडवर्ब टू वाला आता है, इसको हम लोग एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ हमारा एडजेक्टिव फॉर्म आता है। क्या आता है? एडजेक्टिव फॉर्म आता है, ठीक है। एडजेक्टिव के बाद एक और आएगा टू, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनेटिव। क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव, ठीक है। और आपको पता है कि जहां कहीं आपको इन्फिनेटिव यानी ये टू दिखाई दे जाए तो हमेशा ऑलवेज बी यूज फॉर्म ऑफ वर्ब की जो फर्स्ट हम लोग यूज करते हैं। ओके, जहां कहीं भी सेंटेंस में आपको ये वाला टू दिखाई दे जाए तो उस टू के बाद हमेशा बी फर्स्ट ही आती है। ओके, अब चेंज करते कैसे हैं, ये तो हमारा स्ट्रक्चर जो मैंने बना के तैयार किया था, ये तो सेंटेंस यानी कि क्वेश्चन का है, यानी कि सेंटेंस दिया होगा और उसमें ये वाला टू दिया होगा। अब हमें इसको रिमूव करना है। तो रिमूव वाला फॉर्मूला कौन सा है वो देखो। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट यूज करेंगे जैसा है, उसके हिसाब से वर्ब दिया है तो इसमें वर्ब में तो वही रहेगी जो है, ठीक है। तीसरी जो हम लोग यूज करेंगे, अब ये देखो टू वाला, क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे आज रिमूव टू के बारे में, ठीक है। तो इस टू को हम लोग यूज करते हैं सो में। इसमें यूज करते हैं सो में, ठीक है, यानी कि ये सो वाला। जो एडजेक्टिव दिया होता है उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है, एडजेक्टिव जैसा होता है वही रहेगा। ओके, अब देखिए, अब हमें इस टू को भी रिमूव करना होता है। तो कंडीशन क्या होती है, अगर ये प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस दिया होगा, अर्थात एज एम आर, तो यूज करेंगे हम सबसे पहले बता दूं कि जो सब्जेक्ट एडजेक्टिव स्टार्टिंग में होता है ना, उसी सब्जेक्ट को हम लोग रिपीट करते हैं, चाहे उधर आई हो, चाहे वो बी हो, चाहे यू हो, चाहे ही हो, सी हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो उस सब्जेक्ट को हम लोग रिपीट करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर ये सिंपल प्रेजेंट में दिया होगा यानी कि आई थिंक एज एम आर, तो यूज करेंगे हम लोग कैन में। अदरवाइज पास्ट में दिया होगा यानी कि वॉज ओवर में दिया होगा तो यूज करेंगे हम लोग कुड का यूज। ओके, देन अब हम लोग नॉट का यूज करते हैं, क्योंकि इसका एक रूल होता है ट्रांसफॉर्मेशन का कि जब कोई सेंटेंस अफर्मेटिव में दिया होता है तो उसको चेंज करते हैं नेगेटिव में, और जब नेगेटिव सेंटेंस दिया होता है तो उसको चेंज करते हैं अफर्मेटिव में, ठीक है। तो ये सेंटेंस था हमारा सिंपल। अभी हम लोग यूज करेंगे नॉट का, ठीक है। नॉट के बाद जो हमारी जो वर्ब दिया होगा वही आ जाएगा, ठीक है, बी फर्स्ट आएगा, और उसके बाद जो भी हमारे वर्ड्स होंगे वो आ जाएंगे। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग करेंगे। जैसे मैंने बोला यू आर ओल्ड टू रन, देखिएगा यू आर ओल्ड टू रन, यानी कि यू माने तुम, आर माने हो, ओल्ड माने वृद्ध, है ना। और सॉरी एक लाइन भूल गया इसमें, यू आर टू ओल्ड टू रन, ठीक है। अब देखो सही है, तो यू आर टू ओल्ड टू रन, है ना। आप ये कहना क्या चाह रहा है, सेंटेंस ये कहना चाह रहा है कि यू आर टू ओल्ड टू रन, आप दौड़ने के लिए बहुत ज्यादा वीक है, कमजोर है, वृद्ध है, ठीक है। तो ये देखो इस टू का मीन्स होता है बहुत बहुत ज्यादा, है ना। और टू रन तो पता ही है, दौड़ना भी फर्स्ट आ रही है तो दौड़ना हो जाएगा। अब हम लोग चेंज करेंगे, कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहले हम लोगों ने यू किया, ठीक है। उसके बाद जो हमारी जो वर्ब आनी थी यानी कि जो हमारा इज होगा तो आर होगा, एम होगा, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी कैन यूज। ओके, अब
यू टू का करना था, तो टू को हम लोग यूज करेंगे सो में, ठीक है। और रूल्स के अकॉर्डिंग अभी सो के देखिए टू के बाद दे रखा है हमारा एडजेक्टिव, तो हमारा एडजेक्टिव भी सेम रहेगा जैसा कि रूल में मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। अब इसके साथ हम कंजक्शन यूज करेंगे दैट का। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। यहाँ सेंटेंस दो मिलते हैं आपको, एक अभी हो जाएगा और एक और हम बाद में बताएंगे अभी। तो यू आर सो ओल्ड दैट, ठीक है। अब सब्जेक्ट को हम लोग रिपीट करेंगे, ठीक है। तो ये हमने रिपीट किया क्योंकि हमारा यू ही था। अब देखिएगा आर जो है ना वो प्रेजेंट की है, वर्ब है, यानी कि तो हम लोग यहाँ यूज करेंगे कैन का। अगर इस जगह वॉज अ वर्ब का यूज ये तो होता तो हम लोग यूज करते कुड का, ओके। तो अभी हम लोगों ने कैन किया, यूज किया कैन का क्योंकि वो सिंपल प्रेजेंट में थी। चलिए अब हम लोग नॉट का यूज करेंगे क्योंकि ये सिंपल में था। अब देखो हमारी वर्ब क्या है, रन। तो हमारी वर्ब हम ये सेम वर्ब लिख देंगे। तो देखिए ये मीन क्या है इसका, ये कहना चाह रहा कि यू आर टू ओल्ड टू रन, कि आप दौड़ने के लिए बहुत ज्यादा वीक है। क्या है आप दौड़ने के लिए आप बहुत ज्यादा कमजोर हैं। अब देखिए इसका अर्थ कीजिएगा, यू आर सो ओल्ड यानी कि आप इतने ज्यादा वृद्ध हो कि दैट यू कैन नॉट रन, आप दौड़ नहीं सकते हो। देखा आपने, सेंटेंस का मीन वही रहा जो पहला पूछ रहा था, लेकिन इसका जो दूसरा चेंज किया उसका भी मीन वही रहा, बट उसका जो फॉर्मेट है वो चेंज किया। यही होता है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। चलिए अभी तक आपने रिमूव टू का यूज करना सीखा। रिमूव टू के कई सारे स्ट्रक्चर होते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि जब टू यानी एडवर्ब टू वाला दिया हो प्लस इन्फिनेटिव वाला दिया हो तो उसको चेंज कैसे करेंगे। दूसरा रूल ये होता है, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें एडवर्ब यानी कि टू टी डबल ओ वाला तो दिया होता है, बट इन्फिनेटिव जो टू होता है वो नहीं दिया होता। तो इस कंडीशन में हम उसको चेंज कैसे करेंगे। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर मैंने लिखा है, जब सेंटेंस में टू दिया होता है लेकिन इन्फिनेटिव टू नहीं दिया होता तो हम लोग करेंगे क्या। तो जो टू को हुआ ना, जो टी डबल ओ वाला यानी इसको हम एडवर्ब बोलते हैं ना, एडवर्ब होता है टू, तो उसको बच्चों हम लोग चेंज करेंगे, या तो ओवर में चेंज कीजिएगा या फिर एक्सटर्नली में यूज कीजिए, एक्सटर्नली यूज कीजिएगा, ठीक है ना, का यूज करते हैं हम लोग। ओवर यानी वो इनका भी मीन वही होता है, यानी कि बहुत ज्यादा, ओवर एक्सटर्नली बहुत ज्यादा अत्यधिक, है ना, तो इनका हम लोग यूज करते हैं। या जब आप इन दोनों का यूज नहीं करना चाह रहे हो तो एक फ्रेज होता है, यू नो इट्स अ फ्रेज, यू नो हियर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। इसका मीन्स होता है ना उचित सीमा से परे, यानी कि आपकी जो लिमिट्स है उससे ज्यादा यू नो परे है, मतलब बहुत ज्यादा बियॉन्ड है, प्रॉपर द लिमिट्स है, वो परे कहीं ज्यादा सीमा से परे है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, यानी कि टू को ओवर एक्सटर्नली में चेंज करते हैं हम लोग, ठीक है, या फिर उसको चेंज नहीं करना है तो ये फ्रेज होता है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, किस में चेंज कर सकते हैं। चलिए समझते हैं बेहतरीन तरीका से एक एग्जांपल के थ्रू। मैंने बोला द वेदर इज टू हॉट, द वेदर इज टू हॉट। देखिएगा द वेदर इज टू हॉट, ये वाला टू दिया है, एडवर्ब टू दिया है, इसकी कंस्ट्रक्शन यही है, एक एडवर्ब टू दिया होता है और एक इन्फिनेटिव टू वाला होता है, तो वो तो एक ही दे रखा है ना, वो तो है ही नहीं, तो वही उसी को मैं करा रहा हूँ। द वेदर इज टू हॉट, इसका मीन्स है यानी कि जो वेदर है यानी कि जो मौसम है वो बहुत ज्यादा खराब है, यानी हॉट यानी मौसम खराब है, ओके। तो चेंज करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, हम लोग चेंज करेंगे बच्चों, द वेदर इज, अब टू को चेंज करना है, मैंने दो चीजें बताई थी, या तो ओवर में कीजिएगा या फिर एक्सटर्नली में कीजिए, ठीक है, मैंने स्लैश कर दिया है, एक्सटर्नली में कीजिए जैसे आपकी इच्छा, एक्सटर्नली हॉट, ठीक है। इन दोनों का मीन भी वही है जो कहना चाह रहा है, यानी कि द वेदर इज टू हॉट, मौसम बहुत ज्यादा खराब है, इसका भी मतलब हुआ द वेदर इज ओवर या एक्सटर्नली हॉट, यानी कि मौसम बहुत ज्यादा खराब है, मीन तो वही है, ओके। तो ये तो हो गया यानी कि ओवर और एक्सटर्नली का यूज करना। अब चाह रहे हो आप कि हम इसका यूज नहीं करें, हम लोग फ्रेज का यूज करें, ठीक है। तो कैसे होगा देखिएगा, मैंने बोला द वेदर इज हॉट beyond the proper limit,
लिमिट। देखिएगा इसको देखो, ये फ्रेज हमने यूज किया है द वेदर इज हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। इसका मतलब है कि मौसम इतना ज्यादा हॉट है, खराब है कि बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट्स, के आपकी सीमा से परे है। ठीक है, तो वो वही कहना चाह रहा है। चलिए, आई होप मैंने दो रिमूव टू के बारे में दो स्ट्रक्चर थे वो बताए, इसके दो और हैं वो मैं आपको बताऊंगा कल। जब तक ये बाय बाय।